वहां अपने सुख में बाधा हुई, वहां कोई प्यार दिखाई नहीं देगा। अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। नावा अरे जायाई कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। इसी तरह से जो पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया हमारा प्यार कहीं नहीं रह जाएगा। अब ये सुख का तारतम्य देखना है कि वास्तविक क्या इनमें सुख है। देखो यहां कह रहे हैं नावा अरे पति कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती इसलिए प्रिय है। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अलग अलग संबंधों में। हमारा शास्त्र कहता है हम केवल सुख से प्यार करते हैं, सुख से, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लगे तो सब संबंध छोड़ दें, और सुख है नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की छाया है। तो ये सुख की छाया सी दिखाई देती है मृत्यु लोक में या ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए अन्य लोकों में। सुख तो सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक बूंद जैसे ऐसे मारो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। शास्त्र कहता है यदि आनंद की प्राप्ति करनी तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति थी। वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद ब्रह्म है, उसी आनंद ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात हम उसके अंश हैं। हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है और आनंद की ही हम खोज कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं शरीर में आनंद है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, अमुक धन में, अमुक भोग में, अमुक क्रिया में। आज तक किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति वजानात्। जो परमात्मा है, योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिन्हें लाडले कहते हैं, वो आनंद स्वरूप है, वो सुख समुद्र है। भयग्रस्त प्राणी जब तक इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर ले वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा सब जगने से लेकर सोने तक और बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक और जन्मने से लेकर मरने तक एक ही चेष्टा है कि मुझे आनंद मिल जाए, क्योंकि हम आनंद के अंश है, आनंद की खोज कर रहे हैं। यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा स्वयं रूप तत्व रूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, और जो इस रस स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में। वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जो उस परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। देखो आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला हो, अपनी इंद्रियों के शासन में कुशल हो, सफल कर्मण्यता हो, शरीर में कोई रोग ना हो, बड़ा सुंदर हो, बलवान हो, खूब सुदृढ़ शरीर हो, धन संपत्ति हो, मनमानी भोगानंद प्राप्त करने के लिए सुंदर हर वस्तु उसके पास हो, सुंदर स्त्री, वैभव, हर सब कुछ
इसे कहते हैं एक मानुषानंद, मृत्यु लोक का। सुनते जाना, इसे कहते हैं मानुषानंद। और जब कोई उत्तम कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उत्तम कर्म करके वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है, उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। इस मनुष्य गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर आनंद प्राप्त होता है। मानुषानंद समझा? वैदिक सिद्धांत को जानने वाला, युवावस्था, सुंदर शरीर, रोग रहित और अपार धन संपत्ति, सुंदरियां, सब सुख मृत्यु लोक का। कोई सुख ऐसा नहीं कि इसके पास ना हो, उसे कहते हैं मानुषानंद। उस मानुषानंद से उत्तम कर्म करके जो गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ, उसे मनुष्य गंधर्व कहते हैं। उस मानुष गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर सुख मिलता है, मानुष गंधर्व को। और उस मनुष्य गंधर्व के आनंद से 100 गुना बढ़कर के देव गंधर्व, जो देवता गंधर्व रूप में ये साधन करके गंधर्व बना, 100 गुना मानुषानंद से बढ़कर। और उस मनुष्य गंधर्व से देव गंधर्व को 100 गुना बढ़कर के, ये देव जाति स्वयं प्रकट हुई गंधर्व योनि में, इस आनंद का 100 गुना आनंद बढ़ करके पितृलोक में जो वास करते हैं, पितरों को, उनसे 100 गुना आनंद जो स्मृति शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करके, यज्ञ आदि करके उसके फलस्वरूप देवता बने, उन्हें अजानज देवता कहते हैं। पितरों से 100 गुना आनंद बढ़ करके अजानज देवता को प्राप्त होता है। और अजानज देवता से बढ़कर 100 गुना देवताओं को आनंद प्राप्त होता है, जो देव योनि में सीधे प्रकट हुए हैं। इनका 100 गुना आनंद बढ़कर के वसु को प्राप्त होता है। देवताओं से भी 100 गुना बढ़कर आनंद वसु को, वसु से भी 100 गुना आदित्यों को, नित्य देवता। इनसे आदित्यों से 100 गुना बढ़कर के आनंद इंद्र का। देखो कितना तारतम्य है आनंद का। और इंद्र के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के बृहस्पति जी का। बृहस्पति जी के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के प्रजापतियों का, दक्ष प्रजापति आदि। ऐसे प्रजापतियों के 100 गुना आनंद बढ़कर के परमेष्ठी पद, ब्रह्मा के पद में। और जिनको ब्रह्मलोक तक कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री महापुरुष हैं, उनके उस अखंडानंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे मोक्ष सुख कहते हैं। इस प्रकार सर्वोपरि हुआ ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म सुख परमेष्ठी पद है, उससे भी कई गुना बढ़कर के ब्रह्मानंद है, सर्वोपरि आया ब्रह्मानंद। अब कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ब्रह्मानंदो भवेद देशो चेत परार्ध गुणी कृतः नैति भक्त सुखाम बोधई परमाणु तो लामपि। परार्ध कहते हैं एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, एक लिखे और 17 शून्य लगावे तो जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। अगर ब्रह्मानंद में 1 और 17 शून्य लिख करके गुणा किया जाए, मानुषानंद से 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ते आए, तो सबसे बड़ा सुख हुआ परमेष्ठी पद ब्रह्मा का। और ब्रह्मा से अनंत गुना बढ़कर सुख हुआ ब्रह्मानंद, मोक्ष सुख। और उसमें परार्ध गुणी कृता, 1 लिख करके 17 शून्य लगा करके ब्रह्मानंद में गुणा किया जाए, तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के आगे वो कुछ नहीं है। कह रहे हैं परमाणु तुला में, परमाणु बहुत छोटी वस्तु थी। प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति के आगे जो सुख मिलता है, उस सुख के आगे ब्रह्मानंद में 1 लिखकर 17 शून्य लगाकर परार्ध का गुणा किया जाए, तो जो संख्या आएगी वो प्रेम रस के आगे कुछ नहीं, परमाणु के समान भी नहीं। इतना अपार सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम में है। हम प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक मानुषानंद में ही फेल हो रहे हैं। गंधर्वानंद, अजानज देवता, फिर देवता, वसु, आदित्य, फिर देवराज इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा का सुख, और फिर ब्रह्मानंद, और फिर ब्रह्मानंद से भी परार्ध गुणीकृत। ये प्रिया प्रीतम का प्रेम वो परमाणु तुल्य भी नहीं है। ऐसे प्रिया प्रीतम के भजन के लिए, प्रेम के लिए हम मानुष सुख में अपना भजन छोड़ देते हैं। हमारी क्या स्थिति है? इसलिए उपासक को चाहिए कि अखिल विकार शून्या नित्यानंदमयी, भोग त्याग समर्पितात्मा, अचिंत्यानंद दिव्य परमानंद स्वरूपा, प्रीति पराकाष्ठा, स्वसुखानुसंधान कल्पना लेस शून्या, श्याम विदुवदन चकोरी,
श्री कृष्ण मनोमनस्विनी, श्री कृष्ण प्राण प्राणा, ऋषि मुनि मनाकर्षक चित्ताकर्षणी, श्री कृष्ण हृदया, श्री कृष्ण जीवना, श्री कृष्ण स्मृति रूपा, श्री कृष्ण सुखैकमना, श्री कृष्णानंद प्रवर्धनी, श्री कृष्ण प्राणाधिदेवी, श्री कृष्णा आराध्या, श्री कृष्णाराधिका, नित्य कृष्णानुकूल्यमयी, श्री कृष्ण प्रेम तरंगिणी, श्री कृष्ण अर्पित मनोबुद्धिर, श्री कृष्ण सेवामयी, श्री कृष्णास्या, श्री कृष्णाश्रिता, श्री कृष्ण कीर्ति ध्वजा, श्री कृष्णात्म स्वरूपा, श्री लाडली जी की उपासना में अपना अस्तित्व मिटाना होता है। जिसे ब्रह्मानंद की भी चाह का त्याग हो जाता है, वो प्रिया प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि पहले अपना लक्ष्य दृढ़ करे। जीवन का चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति। ध्यान दीजिए, प्रियालाल की उपासना में सबसे पहले उपासक को दृढ़ निश्चय करना है, आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में मुझे प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होगा, इसी जन्म में हम प्रियालाल को प्राप्त होंगे, पक्का। बुद्धि केवल प्रियालाल के विषय में ही विचार करे। जीवन भर हमारा एक ही कार्य है साधना का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रियालाल में मन लगाना है, प्रियालाल में बुद्धि लगानी। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब निश्चय तो हमारा दृढ़ हो गया कि प्रियालाल ही हमारे हैं, निश्चय हो गया कि सुख है प्रियालाल में, बस ये झूठे संसार में नहीं। अब संकल्प विकल्प करने वाले मन को रूप की प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। बड़ी ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। ये तभी होती जब हमारा मन और बुद्धि का निश्चय केवल श्यामा श्याम में है। देखो, ये गुरु शिष्य का संबंध प्रियालाल से संबंध दृढ़ होने के लिए है। वही श्यामा श्याम अपने स्वरूप का प्रकाश करने के लिए, प्रेम का प्रकाश करने के लिए, मार्ग का ज्ञान कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान होते हैं, और कोई दूसरा नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराई। लेकिन यह बाहरी व्यवहार का क्षेत्र नहीं गुरु शिष्य का, यह शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसमें लौकिकता की गंध भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही। निश दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। नस्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपशम। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। भगवत ऋषि जी कह रहे, हम किसी और के न शिष्य हैं और न किसी के गुरु हैं। हम देहाभिमानी गुरु चेला नहीं है। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना है। सखी लड़ेती लाल की रहत महल के माहे। रहे महल के माए टहल सब करे निरंतर। दंपति अत्य कुलाए पलक कहूं पर है जो अंतर। भगवत भगवत कहां करे नहीं, हम बिन केला ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। ये देह मानी संबंध नहीं है। आध्यात्मिक संबंध का आधार है गुरु भाव। ये देह भाव वाला संबंध नहीं कि जैसे भाई बहन और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिए। ये सिर्फ अध्यात्म का संबंध है। प्रायः देह भाव में ही स्थित होकर के देह भाव को ही गुरु मान लिया जाता है। नहीं, ये देह भाव का नाश करने के लिए संबंध है गुरु शिष्य का। देह भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए है। अपने देह की उपेक्षा करके गुरु को सच्चिदानंद के स्वरूप में स्वीकार करना परमार्थ का स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का देह मंदिर है, उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा तत्व वही गुरुदेव है। वही परमात्मा तत्व कौन है? श्यामा श्याम। लौकिक मान्यता में मारे घूम रहे हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं, हम चेला का हुके नहीं और गुरु का हुके ना ही। देहाभिमानी ना हम गुरु हैं और ना देहाभिमानी हम चेला स्वीकार करते हैं। हम सखी लड़ेती लाल के रहत महल के माहे।
रह महल के माई टहल सब करे निरंतर, रात दिन अपनी प्यारी जो प्यारे जो की सेवा में रहते। अगर पलक भर की ओट हो जाए तो कहां है भगवत रसिक, कहां है भगवत रसिक, भगवत भगवत अकुलाकर पुकारने लगते हैं। भगवत भगवत कहां करें नहीं हम बिनु केला, हमारे बिना वो केल ही नहीं करते। ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। आज जो है संसार में यही फैल रहा है, जैसे और संबंध ऐसे गुरु संबंध बना ली। गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं। अंधे का हाथ पकड़कर चलने वाला अंधा दोनों कुएं में गिरते, दोनों मार्ग भटक जाते हैं। हमारा गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, अध्यात्म भगवत प्राप्ति श्यामा श्याम के लिए। और वहीं देह भाव का विस्मरण करने का सौभाग्य मिलता है गुरु चरणों में। जब उनकी आज्ञा में हम रहते हैं तो हमारा अहम नष्ट हो जाता है। पर किनकी आज्ञा में? जो देह मानी नहीं, जो स्वरूप बोध प्राप्त है, जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, जो प्रियालाल के अनुरागी जन हैं, वो प्रियालाल और उनमें किंचन मात्र भेद नहीं है। इसीलिए हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। कितनी ऊंची स्थिति। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं हम शिष्य हैं श्यामा कुंज बिहारी के और हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। ये श्यामा श्याम के गुरु हैं। इसको अगर हम व्यवहार धरा में देखते हैं तो जब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, तो अगर कोई सामने शिष्य भाव से बैठा है तो प्रभु ही तो है और कोई दूसरा थोड़ी है। यहां प्रभु है तो सामने भी प्रभु है। व्यवहार देश और नवनिवृत्त निकुंज देश में सखी जो आज्ञा करती है वही प्रिया प्रीतम। कैसी आज्ञा? सखियन के उर ऐसी आई, उनके हृदय में आई कि चलो ब्याह विनोद रचे सुख, तो ब्याह के लिए तैयार हो गई हो। चलो हिंडोला पड़ा हुआ है, सरकार पधारो झूलो झूल। जैसा सखी आदेश करती वैसे प्रिया प्रीतम की जैसी रुचि वैसे सखी की इच्छा। सखी स्वरूप से जैसी आज्ञा करते श्यामा कुंज बिहारी वैसे ही करते जैसा निर्देश देती सहचरी। इसीलिए कह रहे हैं गुरु हम श्यामा श्याम के, हम शिष्य हैं श्यामा श्याम के, हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। बड़ी ऊंची स्थिति। प्रोत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। ऐसी स्थिति कैसे आई? अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया श्यामा श्याम के। तब समझ में आया कि गुरुदेव श्यामा श्याम गुरुदेव, दूसरा नहीं है। गुरुदेव ही श्यामा श्याम है, श्यामा श्याम ही गुरुदेव हैं। और श्यामा श्याम की जब इस प्रकार समर्पण वृत्ति आई तो भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है हम गुरु श्यामा श्याम के। पहली पंक्ति में हम शिष्य श्यामा श्याम के, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। और दूसरी पंक्ति भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, ये है गुरु हम श्यामा श्याम के। जैसा हमें भाता वैसे हमारे प्यारे युगल सरकार करते हैं। अपने तन मन धन धाम सबका विस्मरण करके एकमात्र श्यामा कुंज विहारी में तन्मय हो जाना, यही गुरु शिष्य के संबंध का स्वरूप है। कोई भेद नहीं रहा, अभेद हो गए। यहां श्यामा श्याम, सामने श्यामा श्याम, आंख मूंदो तो श्यामा श्याम, आंख खोलो तो श्यामा श्याम। ऐसा प्रेम स्वरूप जब जागृत होता है तो कह रहे निष्दिन दुख सुख संग असुच सुच घर बन माही। अब शरीर दुख में है या सुख में, शरीर अपवित्र है या पवित्र है, शरीर घर में है या वन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपवित्र है या पवित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रारंभिक बातें हैं, पवित्रता अपवित्रता। शरीर शौच में बैठा हुआ, मन लीला में डूबा हुआ है, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है। अब वहां पवित्रता पवित्रता का क्या, कैसे जालोगे इन बातों को? कह रहे निष्दिन दुख सुख संग असुच सुच घर बन माही। अब नश्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपसम। ये नश्वर आसक्ति का कारण जो शरीर धर्म है, शरीर संबंध है, शरीर भोग है, इनका जो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वही इस स्थिति को प्राप्त होता है। अब हमारे श्यामा कुंज बिहारी प्राण धन सर्वस्व है, सर्वस्व है। वही हमारे शिष्य हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्राण हैं। यहां कह रहे कि केवल बुद्धि रात दिन श्यामा श्याम का है विचार करे। पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है,
वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा, जो गुरुदेव ने नाम दिया इससे बढ़कर महत्व किसी नाम में नहीं होना चाहिए। किसी की निंदा नहीं, सब नाम हमारे प्रभु के हैं, पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया जो गुरु ने दिया है, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया। एक आंतिक में आए और बोले हम कुछ 2-4-6 महीने से हम आपके शिष्य हैं, मंत्र ले लिया है। स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने हमको और मंत्र दिया है, तो अब तो हम समस्या में फंस गए कि आपका दिया गुरु मंत्र जपें या स्वप्न में कोई और महात्मा आए थे उनका दिया जपें, क्या करना चाहिए। हमने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जब सप्तऋषि जी आए, स्वप्न में नहीं, सीधे साक्षात आए पार्वती जी के पास और कहा ये किसके लिए तपस्या कर रहे हो? महादेव जी के लिए। महादेव जी में क्या है, चलो हम तुम्हें भगवान नारायण को पति रूप में, भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति, अपार वैभव, उनको। तो जो माता जी ने बात कही पार्वती मैया ने, वही बात पकड़नी है। उन्होंने कहा तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सप्तऋषियों, अपने गुरुदेव नारद जी के उपदेश का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव भगवान शंकर आकर सैकड़ों बार कहें तो भी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान करूंगी और देवाधिदेव महादेव को पति रूप में वरण करूंगी, अन्यथा कुमारी रहूंगी। बहुत सी कन्याएं और बहुत से वर हैं, आपको ब्याह कराने का शौक है तो आप जाइए, लेकिन मैं पर्वत से प्रकट हुई हूं, हिमालय से, मैं अडिग हूं अपने गुरुदेव के वचन में। तो यहां कह रहे उपासक को चाहिए कि अपने गुरुदेव के दिए हुए नाम मंत्र में ही निष्ठा रखे। स्वप्न में क्या, जागृत में आके ब्रह्मा भी उपदेश कर दें तो अपने गुरु के वचनों को नहीं टाल सकते, तभी उपासक आगे बढ़ता। नहीं माया रौंद देगी, चल के देख ले कोई। नित्य निरंतर गुरु प्रदत्त नाम और रूप, जो रूप गुरुदेव ने बताया। हमारे गुरुदेव क्या नाम रूप बता रहे? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो बोल रहे हैं। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस रात दिन राधा वल्लभ श्री राधा राधा। गुरुदेव कह रहे हैं राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीष्ट कोटिस। राधा राधा यदि ऐसा कहने को मिल जाए तो सब बात बन जाए। गुरुदेव ही कह रहे हैं, हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपि राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम महिम्नः का सीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। अब राधा नाम के लिए कल हम दिखा भगवान शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान होकर कि भगवान शंकर भी नहीं चाहते हैं कि राधा तत्व को हमें बोलना पड़े, क्योंकि जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो गंभीर हो जाते हैं। पार्वती जी ने हटकर पूछा आप गंभीर क्यों हो जाते? तो कहते बहुत गुप्त रस है, इसके लिए विशिष्ट अधिकार चाहिए हे देवी, इसलिए जब जब आप प्रश्न करती मैं मौन धारण कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा जब भगवान शंकर मौन धारण करते हैं तो हमारी सामर्थ्य कहां कि हम राधा तत्व पे बोल सके। वो ऐसा बड़ा आनंद मिला। बोले हमारी सामर्थ्य कहां कि राधा तत्व पे बोल, राधा किशोरी कृपा करें और फिर वो हमसे बुलवावे तो बात हो सकती है, हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि मैं बोल पाऊं। ये बड़ा ही गूढ़ रस है। जब तक रसिक महापुरुषों के द्वारा दी गई सांगो पांगो उपासना नहीं की जाती तब तक प्रियालाल के प्रेम सुना भी। ब्रह्मानंद में एक लगाकर 1700 परार्ध गुणा किया जाए तो जो श्यामा श्याम से सुख मिलता है वो लव मात्र होगा। ब्रह्मानंद लव मात्र होगा, गुणा करने पर जो संख्या आएगी, अपार सुख मिलता है प्रिया प्रीतम में।
ऐसी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए जो रसिक गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, रूप दिया है, उसी में हमें स्थित रहना है। देखो, मन को एक सच्चिदानंद में लगाना है। माया क्या करती, भटकाव बनाई रहती है, ये विक्षेप पड़ता रहता है। अब मन इसमें नहीं लग रहा है, उसमें चलो, उसमें चलो, ये इसकी चाल है। हमको सांगो पांग उपासना पकड़ लेनी, अपने गुरु प्रदत्त, अपने आचार्य प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती हैं, सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के, बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आता है। तो यहां अपनी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करना है वो भागवती करना है। जैसे हमें पानी पीना है तो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर भावना करो हृदय में प्रभु विराजमान है, जलपान। भोजन भोग अर्पित किया, भगवत स्वरूप प्रसाद, हम प्रसाद पा रहे। वस्त्र प्रसादी, सुनना भगवत विषय, देखना भगवत भाव, बोलना भगवत संबंध से। हर इंद्रियों के विषय को हमें भगवत संबंध से युक्त कर लेना है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो पहला चरम लक्ष्य, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा, बुद्धि का पूर्ण समर्पण अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तीसरा, गुरु प्रदत्त नाम रूप लीला गुण सेवा उपासना सांगोपांग गुरु प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भगवत संबंध से युक्त। जब हम स्वसुख वांछा से युक्त होकर कोई भी विषय सेवन करते हैं, वो भगवत विमुख हो जाता है। जैसे हम कोई सूंघा वस्तु और वो प्रभु के संबंध से युक्त नहीं, ये स्वसुख वांछा से युक्त सूंघना, ये बंधन कारक हो गया। ये राधा वल्लभ लाल जी का प्रसादी इत्र, अच्छा फूहा, कितना अब ये भक्ति वर्धक होगा, पाप नाशक होगा और आपके हृदय में आह्लाद। कोई भी क्रिया भगवत विमुख नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवत संबंध के लिए है। हमारा शौच स्नान भी भगवत संबंध के लिए। जैसे पात्र मार्जन करते हैं, ऐसे हम लघु शंका शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर अपने प्रभु की सेवा, प्रभु के सुमिरन में, वो भी भजन का एक अंग है। समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा केवल भगवत विषयों के संबंध में ही रहे, सो सुख वांछा में न रहे। पांचवा, जीव का चिंतन प्रत्येक क्षण पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। छठवां, चित्त की एक एक वृत्ति से तुम्हारे आराध्य देव कभी हटने ना पावे। बड़ी उत्तम स्थिति होती है उस उपासक की, एक एक वृत्ति भगवदाकार करनी है। जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगे, ऐसे चित्त में लाखों करोड़ों वृत्तियां, हर वृत्ति भगवदाकार। गोपी जनों की थी, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी स्थिति, बोले बेचने जा रहे हैं दही, पर चित्त की वृत्ति में गोविंद बसे, मुरारी बसे, तो वो कैसे पुकार रही, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो ब्रजवासी जन कहते हैं, बावरी क्या बेच रही, तब शुद्ध आती, अच्छा नहीं तो बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। विक्रेत कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम, बेचना है दही और बोल रही कोई गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। चित्त की एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में अर्पित, ये बहुत आनंद का विषय। गाढ़ चिंतन, जब कभी भगवान की कृपा से तुम्हें सौभाग्य मिलेगा कि 2-4 मिनट के लिए शरीर का विस्मरण हो जाए, पूर्वापर की स्मृति लोप हो जाए और वर्तमान में जो चिंतन चल रहा उसी में तदात्म हो जाए, फिर देख लो कैसा आनंद आता है। कभी सौभाग्य से 1-2 मिनट के लिए स्थिति जिसकी आई हो या आएगी, तो आप देख लेना, पूर्वापर का विचार खत्म, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, सब खत्म। केवल स्मृति, मात्र स्मृति, भगवत स्मृति, प्रिया प्रीतम की स्मृति। उस समय जो आनंद, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यही
यही आनंद आता है जब एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दो। नित्य नई उमंग, नित्य नवीन उत्साह, नित्य नया आनंद उस उपासक को प्राप्त होता है जिसकी हर एक वृत्ति प्रभु में लग जाती है। हर एक वृत्ति लगाने से लगेगी, तत्काल थोड़ी कोई सिद्ध हो जाता है। भगवान ने इसीलिए गीता जी में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त की एक भी वृत्ति कहीं बाहर ना जाए। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। 7वां, कहीं भी आसक्ति ना हो, सारी की सारी आसक्ति, सारी की सारी ममता केवल एक युगल सरकार में। बहुत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। जिससे प्यार होता है, अपनापन होता है, उसकी बात सुनने में सुख मिलता है। अरे वो दिशा अच्छी लगती है, वो दिशा अच्छी लगती है। जिधर अपना प्यारा बसता है ना, वो दिशा अच्छी लगती है। उधर से आई हुई वायु ऐसा लगता है प्यारे का आलिंगन हो रहा है। अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ, इसलिए उस एरिया को कोई आ जाए, अच्छा आप उधर से आए, जहां अपना प्यारा बसता है उस क्षेत्र का कोई आ जाए तो ऐसा लगता है प्यारा मिल गया। उधर की वायु आ जाए तो प्यारा है। जहां प्रीतम जी देश की प्यारी लागे पौर, जिधर प्रीतम बसते उधर से यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत। जिधर हमारी प्यारी जो प्यारे जो सारी आसक्ति, सारी ममता एक बार युगल सरकार के चरणों में समर्पित करने का बहुत बढ़िया अवसर है। बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। मनुष्य शरीर, महामहिम परम पावन वृंदावन धाम का सानिध्य, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना, सर्वोपरि उपासना। अभी आपने आनंद के तारतम्य में सुना। सारी की सारी आसक्ति, सारी की सारी ममता केवल युगल सर। जब ममता हो जाती है तो श्यामा श्याम, ऐसे कोई बोले ना राधा राधा, तो एकदम हृदय में क्या दे दूं इससे, क्या कर दूं, बार बार एक ऋण सा हृदय में जागृत। इसने राधा नाम सुना दिया, इसने प्यारी जो का नाम सुना दिया, क्या इसको दे दूं, ऐसा हृदय लगता है। ऐसा हृदय मिल, जिससे सेवक जी महाराज कहते, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण न्योछावर है उसके ऊपर, जो एक बार बोले श्री हरिवंश। सेवक जी महाराज कह रहे ये है आसक्ति, इसे कहते हैं ममता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे हो निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे से भी निकल जाए राम, बोले वो इतना पावन हो गया कि उसके चरणों के तलवे और मेरे पूरा शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। ये जब रास्ते में नौजवान राधा राधा, एक भाई तो ऐसे कहते श्री राधा, एकदम हृदय उफान आता, क्या दे दूं, क्या करूं इनको, कैसे। नाम में अपार सुख तब अनुभव आएगा जब आसक्ति हो जाएगी। अभी आसक्ति अन्यत्र है, नाम में आसक्ति तो है नहीं। तो एक उपासक कि मुझे नाम जपने में श्रद्धा नहीं हो रही, बिल्कुल ना हो, आप चिंता मत करो। भाव शब्द समझिए, कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मन लगे या ना लगे तुम्हें फल मिलेगा, पक्का मिलेगा, मंगल दसों दिशाओं में होगा। विश्वास करके जपो तो, और एक दिन जब स्वाद लग जाएगा तब आप भी ऐसे ही बोलोगे जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष बोलते हैं, नाम जीवन, नाम सर्वस्व, नाम ही हमारा प्राण धन। सारी आसक्ति, यही हमारी साधना है कि हमारी कहीं आसक्ति ना हो जाए, हमारी कहीं ममता बंटवारा में ना आ जाए, कोई हमारी ममता को बांट न ले। केवल प्रियाजू में ममता, केवल जुगल चरणारविंद में ममता। मन में भगवत स्मरण, तन से समाज सेवा, भगवत सेवा, परिवार सेवा, प्रियालाल की भावना से लालसा भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की। जीवन धन्य चल रहा है, किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, आपका जीवन धन्य है। कैसे? बोले सारी आसक्ति, सारी ममता प्रिया प्रीतम में, मन भगवत स्मरण में, तन समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा, श्यामा श्याम की भावना में युक्त होकर, और चाहत भगवत प्राप्ति की। बस इस बार तो भगवत प्राप्ति करना है, इस बार तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। 8वां, जीवन में राग द्वेष न रह जाए। बड़ा खतरनाक है ये राग द्वेष। अगर किसी से राग है
तो बड़ा सूक्ष्म होता है राग का धागा। और वो जब हमारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, या तो वो धागा दिखाई देता है कि अभी वो है ना। द्रौपदी जी को पहले श्री कृष्ण याद नहीं आए, 5 महारथी पति है अतिरथी, वो याद आए, फिर भीष्मादि याद आए, फिर अपनी भुजाओं का बल, फिर दांतों का बल, और जब निर्बल तब महाबल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, महाबल प्रभु श्री कृष्ण का तब जागृत हुआ। यह राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग ना करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसा वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे अजात शत्रु ते सदा, भक्त अजात शत्रु होता, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। तो बोले क्या भक्त से क्रोध लीला नहीं होती? क्या भक्त क्रोध नहीं करता जैसे द्वेषी पुरुष करते हैं? बोले होता है, लेकिन भक्त का द्वेष ऐसा होता है जैसे जल में रकील खींचो, कितने सेकंड, बस जितने में खींच रहे उतने में, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि उसके चिंतन में आएगा कि वो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसे जल में जैसे ऐसे, बस ऐसे किया, खत्म। और संसारी पुरुष का द्वेष कैसा होता है? पत्थर की रकील खींच दो तो बनी की बनी, और वो जल की रकील, जल में ऐसे रकील खींचो, एक सेकंड में खत्म। ऐसे भक्त का आवेश होता है। कोई धर्म विरुद्ध या इष्ट विरुद्ध या ऐसा तो एकदम वो आवेश दिखाई देगा, लेकिन उसी क्षण वो तत्काल बिल्कुल द्वेष किंचन मात्र नहीं, किंचन मात्र मंगल की भावना नहीं। अगर राग द्वेष है तो फिर वो भक्त कैसा? जीवन में राग द्वेष न रहने पावे, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। और किसी भी भोग के प्रति ऐसी प्रचंड ममता कामना ना हो कि प्रियालाल का विस्मरण हो जाए। प्रियालाल का स्मरण करते हुए धर्मयुक्त भोग को जीवन यापन के लिए स्वीकार किया गया है। प्रियालाल का स्मरण चल रहा है और शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त भोग है जीवन यापन के लिए। लेकिन शास्त्र विरुद्ध प्रियालाल का विस्मरण करा दे, ऐसा भोग भक्तजन स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार करते हैं वो भक्त नहीं होते। राग द्वेष भक्त के जीवन में नहीं होता, और ऐसी भोग कामना नहीं होती जो भगवत विस्मरण करा दे या शास्त्र विरुद्ध हो। अगर शास्त्र विरुद्ध और भगवत विस्मरण कराने वाली भोग वासना, वो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई। तीसरा, भजन करते हुए इसी 8वें पंक्ति में 3 बातें। पहला राग द्वेष, दूसरा भोग ममता कामना का जो विषय है वो इष्ट चिंतन और धर्म शास्त्र सम्मत। तीसरा, मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है। जहां परदोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। दैन्यता से भगवान प्यार करते हैं और अभिमान से भगवान रोष करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। अभिमान आ गया तो कोई होगी बहुत बड़ी विचित्र भयावनी लीला, इसलिए बचो। जहां अभिमान आवे तो रो प्रभु से, प्रभु दूर कर दो। भयावनी लीला करते हैं फिर वो जब अभिमान आ जाता है। देखो कैसी देवर्षि नारद जी के साथ की, कैसे गरुड़ जी परेशान हो गए। भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप। इसी 8वें सूत्र में चौथा, चाहे जो कुछ नष्ट हो जाए कभी शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। भक्त है, परिवार का कोई पधार गया है तो कीर्तन कर रहा है, वो रोएगा नहीं। ये रोना केवल मोह ममता का क्षेत्र है और नहीं रोना चाहिए। जब अब गीता जी का पीछे व्याख्या चल रही थी तो जो रोज सुनते हैं उनको याद होगा, रोने वाले के आंसू और नाक लार सब उस जीवात्मा को पीना पड़ता है जो पधार गया है। कभी नहीं रोना चाहिए। उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत यश गुणगान करना चाहिए, उस जीवात्मा के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करके देना चाहिए, रोना नहीं। कुछ भी नष्ट हो जाए, कोई भी मर जाए, शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं।
ये भक्ति के मार्ग का विषय। मंजीरा उठाओ, सब मिलके कीर्तन करो और भगवान का यश गान करते हुए उनकी अंतिम यात्रा। भक्तों की तो मृत्यु भी महोत्सव होती है। संसारी लोगों के लिए छाती पीटते हैं लोग, उनके मरे हुए व्यक्ति की छाती में नहीं, ऐसे ऐसे पीटते हैं, वैसे पीटते हैं। और जब वो पीट के रो रहे हो घर वाले, तब पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो, तब असलियत पता चलती। वो रो नहीं रहा उसके लिए कि इसलिए रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है कि हम जो चाहा अपने लिए, बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए। भक्त को कभी ऐसा नहीं करना। कोई पधार गया बहुत गंभीर, कोई रोए तो डांट देना चाहिए, चुप शांत नहीं रोना। उस जीव को क्यों कष्ट देना। अब तो नाम कीर्तन, मान लो 50 लोग आए, 50 लोग नाम कीर्तन करो और फिर उसको भगवान के मार्ग में अग्रसर हो आगे। जहां जीवात्मा जाए उसका अच्छी जगह जन्म हो, उत्तम कुलवान भक्तवानों के घर में जन्म हो, भगवत प्राप्ति हो जाए उसको। ऐसे नाम कीर्तन करके उसको प्रदान करो, तब तो बढ़िया बन जाएगा। ये सब बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें उच्चारण करके रोना, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाए। भक्त के आंसू सिर्फ भगवान के लिए गिरते, ध्यान रखना। भक्त की आंसू रूपी धरोहर सिर्फ भगवान के लिए काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं गिरेंगे। भगवान के लिए ही आंसू गिरने चाहिए। शोक विषाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी नष्ट हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी तो सब जीवन था, ये नष्ट हो गया। जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। वो चाहेगा तो हर व्यवस्था हो जाएगी, हर व्यवस्था। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, भक्त का जो कुछ नष्ट होता है अच्छा होने के लिए होता है, पक्का समझना। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, नहीं हुआ। कहीं भी कुछ भी, भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। शोक किस बात का। कोई नई व्यवस्था किया है मालिक ने, इसीलिए पुराने को आग लगवा दी है, या पुराना नष्ट हो गया, कोई नई व्यवस्था की। भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे। किसी ने कहा हमारा मन भगवान में ना लगा हो और हम फिर भोग लगाएं, सेवा करें तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कहां, वो बड़े कृपालु हैं। अरे पूरे समय मन नहीं लगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन में तो ये बनाया था कि भगवान को हम भोग लगा ले जा रहे हैं। इतनी भी ना तो श्रद्धा थी पाई भर, ना कोई भगवान से अपनापन था। इस तनों में जहर लगाया था भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने फल दिया यशोदा मैया को जो मिलता है। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है। तुम दूध का भोग लगाने सही में जा रहे हो, अब मन लगे चाहने लगे तुम्हें फल तो मिलेगा ही। ये संशय मत करो, हमारे भगवान पर बड़े कृपालु हैं। शोक विषाद का विषय भक्त का नहीं होता। किसी के मर जाने पर, या किसी के नष्ट हो जाने पर, या किसी के छूट जाने पर। अमुक ने हमको छोड़ दिया, बड़ी कृपा की, क्यों। अब हमारा सहयोगी मित्र कौन होगा, भगवान। पक्का समझो, अगर हम किसी से अपनापन करते हैं तो सिर्फ भगवान के भाव से करते हैं। मेरे प्रभु आप इस हृदय मंदिर में बैठे, इसलिए मैं आप, बस और कोई संबंध नहीं, केवल एकमात्र प्रभु ही वही है। उसी रूप कितने हैं, लेकिन स्वरूप एक ही है। सब में वही हमारे युगल सरकार विराजमान है। और इसमें 5वीं बात, 8वें सूत्र में 5वीं बात, कभी भय और संदेह न करना। कभी भय न करना, किसी की किसी भी तरह से प्रतिकूलता देने पर डरो मत, तुम्हारे रक्षक भगवान हैं। बोले हमारी तो प्रिया जो है नील कमल हाथ में लिए हुए हैं, अब ना तो तलवार है ना गदा है, कैसे रक्षा करेंगे। तो जो ये सब बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, जो जानने वाले हैं, तो 19 चरण चिन्ह प्रिया और लाल, 19 चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए, इन्हीं में सुदर्शन चक्र, इन्हीं में कौमुदी गदा, इन्हीं में सब कुछ विराजमान है। भक्त की रक्षा के लिए प्यारी जो की चरण चिन्ह बलवान। वृंदावन दास चाचा जी ने बड़ी महिमा चरण चिन्हों की वर्णन की, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। हमें भय नहीं करना और हमें संदेह नहीं करना। पता नहीं भगवान ऐसा करे कि ना करे, पता नहीं प्रिया जो आगे ऐसा संभाले कि ना संभाले। भजन तो करते हैं, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे इधर भोग भी नहीं भोग रहे हो, इधर भजन भी कर रहे हो, प्रियालाल मिले कि ना मिले, पता नहीं ये भजन सही है कि नहीं सही, इस मंत्र से काम होगा कि नहीं होगा, ये जो नाम कह रहे राधा नाम, नाम से होगा कि नहीं होगा। संदेह न करे, संशय न करे। देखो राधा नाम तो वृंदावन में व्याप्त है और हमारे रस ग्रंथों में व्याप्त है। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो बिना नाम के भी कल्याण हो जाता है, ऐसे साधारण बोल देने पर। एक सीधा साधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था, गाय चराता था गांव की। तो एक दिन और गोपाल जो गाय चराने वाले थे, उन्होंने कहा यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो।
तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जब भगवान का नहीं किया, उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। चला गया सुन के, और बार बार वही दिमाग में कि पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप, और तो हम किसी को जानते नहीं। देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा, उनका ऐसे थोड़ी कि तुरंत गुरु मंत्र दे दिया जाता है। आखिरी दिन कथा के मिलना फिर दे देंगे, टाल दिया। अब वो आखिरी दिन कथा के तो दिन चढ़ावा चढ़ रहा था, तो पंडित जी ने कहा जब चलें तब ले लेना गुरु मंत्र, टाल दिया। अब वो जब आखिरी दिन के बाद हो, तो उस समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो तो सब सामान लाद के चलने लगे हो, तो पीछे पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी पवाई गई थी, घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहां खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, क्योंकि सोच लगी थी। अब वो भगत किसान आदमी, गांव का गंवार आदमी पीछे लगे, पंडित जी अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप। अरे उनका प्यार मतलब सोच का पैसा, तू गुरु मंत्र की बात कर। अब वो पीछे लगा कि अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लगी आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको नाम पर विश्वास की बात। पंडित जी तो दत्त गपोचन, जय गुरुदेव की जय गुरु, वो दबकाए है दत्त गपोचन, एकदम मूर्ख आदमी, तो सोच तो। वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपोचन धत गपोचन, जपना न राधा न कृष्ण न राम न हरि। घर आया, बोले आज से गाय चराना बंद। बोले क्यों? बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक रहेगा। और मेहनत करने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी, अब शुरू हो गया बैठ के धत गपोचन धत गपोचन। अब इसमें ना कोई भगवान नाम है, ना कोई मंत्र है, ना प्रणव है, ना नमो नमः, कुछ नहीं। गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलान। लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी। रुक्मिणी जी से कहा तैयार हो, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई, प्रभु जरूर कोई महाभागवत होगा, हम चलते हैं। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना है। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के, फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती है। तो आंख मूंदे ऐसे, न खाना न पीना, धत गपोचन। रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है, न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है। कहे किसका भजन कर रहे हो? चुप रहा। फिर ए किसका भजन कर? 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं? वो रुक्मिणी जी आ गई, बोले बहुत जानकार भगत है। प्रभु द्वारिकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है। बोले क्यों? बोले हमने कहा कि किसका भजन कर रहे हो, देखो हम इतना छुप के गई थी लेकिन वो पहचान गए, वो कह रहे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा तभी तो हम आए भगत जोड़कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता दो, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया? बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था? बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर
मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। ए कन्हैया, ये क्या कर रहा है? अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया, हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल रहे थे? यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहां मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। मैया ने कहा धत गपोचन। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है। का, खा, गा, घा, आ, ऐसे ही सब अक्षरों में ब्रह्म विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं और राधा नाम तो परम प्रेममय है, वो बड़ा गुह्य है। विश्वास करके जब वो धदगपोचन जपा तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा? अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए संदेह शब्द नहीं होना चाहिए उपासना में। जो गुरु ने उपासना दी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए।